viewers. Previously, we have discussed about rules of divisibility and completed few questions based on rules of divisibility. Today, we are going to discuss about AP and GP. AP, that is arithmetic progression, GP, that is geometric progression, and AP is like that: 2, 4, 6, 8. One common thing added: 2, 4, 8, 16. One common thing multiplied by numbers. If you like our video, then like it, share it. Share it within your Facebook group, Facebook friends, WhatsApp group, and other social media like Twitter, Instagram, and to your nears and dears. Subscribe it, press bell button so that receive our notification very first. If you have any query or problem, then feel free to comment. We try our best to resolve your problem as early as possible. So let us start. Quantitative aptitude पार्ट 1, जो कि हमने पहले डिस्कस किया था, विभाज्यता के नियम या रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। और आज हम कर रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसमें हम आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैसी होती है वो बताएंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कैसी होती है वो बताएंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में nth टर्म कैसे निकालते हैं, सम ऑफ nth टर्म कैसे निकालते हैं वो बताएंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में भी nth टर्म कैसी होती है, कैसे निकालते हैं, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में सम ऑफ n टर्म्स कैसे निकालते हैं वो आपको उसके रूल्स भी बताए जाएंगे और उनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आपको बताए जाएंगे। और अंत में आपसे आज का क्वेश्चन भी पूछा जाएगा जिसका आपने आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जैसा आपको पहले भी मैंने बताया कि ये होती है 2, 4, 6, ऐसी नहीं होती, इस तरह की होती है और भी बहुत सारे हो सकते हैं। इसमें कोई कॉमन चीज़ ऐड होती है, जैसे 2 में कितने ऐड हुए, 2, 4, 4 में 2 ऐड हुए, 6, 6 में 2 ऐड हुए, 8। तो ऐसे ही चलता आगे। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, कॉमन चीज़ जो ऐड हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, यहाँ पर आपको दो टर्म्स आप चीज़ें निकालनी आनी चाहिए। नंबर 1 ए, दैट इज़ फर्स्ट टर्म, एंड डी, दैट इज़ कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। और nth टर्म इसमें कैसे निकालते हैं, एपी में nth टर्म निकालने का फार्मूला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। और सम ऑफ n टर्म निकालने के यहाँ दो रूल है। एक रूल तो ऐसा है, जैसे मान लो आपके पास इस तरह की कोई एपी है 2, 4, 6 डैश डैश, आखिर में क्या लिख दिया 10, तो आपके पास क्या प्रेजेंट है, ए भी प्रेजेंट है और लास्ट टर्म भी प्रेजेंट है। तो आपने क्या रूल यूज़ कर लेना, और एन भी पता होना चाहिए आपको कि कितनी टर्म्स है, तो आप सम ऑफ एन टर्म्स निकाल सकते हैं अगर आपको फर्स्ट एंड लास्ट टर्म पता है। अगर आपको फर्स्ट एंड लास्ट टर्म नहीं पता, आपको सिर्फ ए पता है, एन पता और डी पता, देन यूज़ सेकंड फार्मूला। तो आपको सेकंड फार्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और ये नीचे कुछ आपके इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रख लेना। समिशन एन, समिशन एन मीन्स यहाँ सिंगल पावर में जाएगा, कोई स्क्वायर नहीं होगा। समिशन एन स्क्वायर हुआ तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर ऐड होंगे। समिशन एन क्यूब हुआ तो 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब। समिशन एन 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू एन, तो इसका फार्मूला एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। समिशन एन स्क्वायर है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू डैश एन स्क्वायर। एन इसका फार्मूला एन इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। समिशन एन क्यूब है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू प्लस एन क्यूब, इसका फार्मूला एन स्क्वायर एन प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। तो ये था एपी के बारे में इंफॉर्मेशन। और नीचे हमारे पास जीपी। जीपी मीन्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसमें कोई भी कॉमन चीज़ मल्टीप्लाई होती जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन रेशो। 2, 4, 4 के बाद 6 नहीं आएगा, वो एपी में आता है। 4 टू द 8, 8 टू द 16, दैट इन इस वे में। तो ए आर स्क्वायर डैश डैश, फर्स्ट टर्म इज ए एंड द कॉमन रेशो इज आर। जीपी में
nth टर्म कैसे निकालते हैं, वो है हमारे पास ये फार्मूला ए एन इज इक्वल टू ए आर एन माइनस वन, पावर है एन माइनस वन, वेयर ए इज़ द फर्स्ट टर्म एंड आर इज़ द कॉमन रेशो। तो जो एपी में किया था वहाँ ए फर्स्ट टर्म थी, यहाँ भी फर्स्ट टर्म है, ऊपर वहाँ कॉमन डिफरेंस था, यहाँ कॉमन रेशो है। कॉमन रेशो को कैसे निकालते हैं, यहाँ पर सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, सिंपल। और यहाँ पर सम ऑफ nth टर्म के दो नियम है, दो फार्मूले। अगर आपको r दैट इज कॉमन रेशो अगर एक से छोटा हुआ तो आपका ये लगेगा, दैट इज a 1 माइनस आर की पावर n ब्रैकेट क्लोज, और बाद में 1 माइनस आर इफ r ग्रेटर देन 1, दैट इज दैट लाइक दिस वे, r ग्रेटर देन 1 एस एन इज इक्वल टू a r पावर n माइनस 1 ओवर r माइनस 1। तो ये थे हमारे पास दो नियम एपी और उसके जीपी के। तो अब जो हमारे पास क्वेश्चन है, इनके ऊपर जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन है वो हमने यहाँ पर आपके लिए सॉल्व किए हैं, क्वेश्चन बेस्ड ऑन एपी एंड जीपी। तो सबसे पहले वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर जो वन है वो है इन 3 प्लस 6 प्लस 9, इन 3 प्लस 6 प्लस 9 व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए। अब मैंने पीछे भी आपको बताया था, ये ऊपर है क्या है, ये कौन सी चीज़ है, ये है हमारे पास एपी है, क्योंकि यहाँ कॉमन चीज़ ऐड हुई, कौन सी, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 3 9, ये एक एपी है, हालांकि इसका कोई खास वो नहीं है। तो ये हमारी फर्स्ट टर्म, ए कितना है 3, तो इसका आंसर आ गया 3। फर्स्ट टर्म इज ए दैट इज 3। Question number 2, what is the CD? CD, that is common difference in this series, and the series is 4 plus 8 plus 16 up to dash dash। पर मैंने अभी आपको बताया था कि कॉमन डिफरेंस, एक होता कॉमन रेशो, एक होता कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस किस में निकाला जाता है, कॉमन डिफरेंस उसमें निकाला जाता है। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर मेरे को लग रहा है थोड़ा सा एरर आ गया, कॉमन डिफरेंस नहीं चाहिए था, यहाँ पर कॉमन रेशो होनी चाहिए थी, क्योंकि ये 4 प्लस 4 8 8, ये हो गया हमारे पास 4 प्लस 4 8, 4 टू द 8, 8 टू द 16। तो ये हमारे पास क्या है, ये एक एपी नहीं, ये क्या है, जीपी है। एरर आ गया, यहाँ सी आर लिखना, कॉमन रेशो, और यहाँ पर डिफरेंस नहीं चाहिए, क्या चाहिए हमारे पास, कॉमन रेशो। प्लीज़ करेक्ट इट, कॉमन रेशो जीपी है ये। तो कॉमन रेशो, यहाँ कॉमन डिफरेंस नहीं, कॉमन रेशो निकालनी थी। कॉमन रेशो फिर कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, 4 टू द 8। तो यहाँ पर ऑप्शन है नहीं, तो आप इसको क्या कर लो, 2 कर लो, प्लीज़ करेक्ट इट। And the question number 3 is find 10th term in this series. Find the 10th term, 6, 9, 12, 15। तो सबसे पहले अगर आपने 10th टर्म फाइंड आउट करनी, दैट इज nth टर्म फाइंड आउट करनी, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये सीरीज़ कौन सी है। तो जैसे ही ये आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखना कि कोई चीज़ से मल्टीप्लाई हो रहा है या ऐड हो रहा है। और एक और चेक करने का तरीका है, इनको लेस करके देख लो। जैसे हम 9 माइनस 6 3, 12 माइनस 9 3, तो कॉमन डिफरेंस आया 3 बराबर आया। तो दैट इज़ ये क्या है हमारे पास, अगर लेस करके आए तो एपी है, अगर डिवाइड करके आए तो आपके पास जीपी है। तो फिलहाल आप देखते हैं, वैसे भी एक चेक करने का तरीका है कि इसको चेक करके देख लें कि कौन सी ऐड होके तो नहीं बन रहा। अगर ये सीरीज़ ऐड होके बन रही है तो एपी, कॉमन चीज़ ऐड होके। अगर ये सीरीज़ मल्टीप्लाई होके बन रही है तो ये जीपी होगी। फिलहाल ये ऐड होके बन रही है, ऐड भी क्या हो रहा है, 3। तो हमने ये बताना है कि 10th टर्म है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एपी है कि जीपी है। हमें पता लग गया, इट इज़ एपी, इट इज़ एन एपी। ए कितना है हमारे पास, 6, फर्स्ट टर्म इज 6, एंड द कॉमन डिफरेंस इज 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3। nth टर्म कितनी है आपके पास, एन कितना है, 10 क्वेश्चन में पूछा है। तो जो हमारा फार्मूला वो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए हमें पता है कितना है, 6, ये ए कितना है 6, डी कितना है 3, और एन कितना है, एन हमें ऑलरेडी गिवन है 10। वैल्यूज आपने भर देनी है, 6 प्लस 10 माइनस 1 3, 10 माइनस 1 दैट इज 9, 9 3 द 27, 27 प्लस 6 33। तो हमारा आंसर जैसे ऊपर लिखा, हमारा इसका ऑप्शन है बी, वो इसका आंसर है 33। क्वेश्चन नंबर 4, इफ सीरीज इज दिस लाइक दैट 11 plus 12 plus 13 up to dash dash 20, which of the following is the sum of these term। sum of these term निकालना है। अगर हमने इनका सम निकालना है तो इसके लिए अगर हमने समिशन वाला फार्मूला यूज़ करना, तो हमारी जो सीरीज़ है वो कहाँ से शुरू होती है, 1 से। तो यहाँ से 1 to 10 हमारे पास मिसिंग है, 1 to 10 मिसिंग है, वो हमने ऐड कर दिया। क्यों ऐड किया, ताकि ये कंप्लीट बन सके समिशन n।
तो अगर आपने 1 to 10 ऐड किया तो आपको लेस करके भी लिखना पड़ेगा। समीशन ये 1 to 20 क्या बन गया, समीशन 20, और 1 to 10 क्या बन गया, समीशन 10। तो समीशन n का फार्मूला है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अगर n की जगह 20 है तो 20 लगा देंगे, फिर 2 10 द 20, 2 5 द 10, तो ये 10 इंटू 21 माइनस 5 इंटू 11, तो ये बन गया 2 10 माइनस 55, दैट इज 155। आंसर इज 155 सेकेंड। And question number 5 is, how many terms are present in 2, 4, 8, 16, 32 up to 5, 12, 512। आपने ये बताना कि यहाँ कितनी टर्म है। तो इसके लिए आपको nth टर्म वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। nth टर्म का जो फार्मूला है, तो सबसे पहले एक तो ये पता होना चाहिए कि AP है कि GP है, क्योंकि अगर AP है तो फार्मूला और है, अगर GP है तो फार्मूला और है। अगर हम यहाँ चेक करते हैं, देखते हैं ऐड होके बनता है 2 + 2 4, 4 + 2 6, नहीं, ये क्या बन रहा है 2 4 2 to the 4 4 4 to the 8 8 to the 16, ये क्या बन गई GP, इट इज़ GP। अगर ये GP है तो उसका nth टर्म का फार्मूला है AN = AR n-1। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, A, दैट इज़ हमें पता ही है A कितना है, 2 ऑलरेडी पता है यहाँ से। और कॉमन रेशो कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। तो ये 4/2 = 2। AN कितना है, AN ऑलरेडी गिवन है। कैसे पता लगा AN 512 है, हमें पता जो लास्ट टर्म होती है, ये जो लास्ट टर्म है, इसको ये तो या तो लास्ट है या फिर इसको क्या बोला जाता है, nth टर्म, जो कि हमारे पास 512 है। AN कितना है 512। फार्मूला हमारा AN = ARn-1। 512 = 2, A2 है, 2 to the power n-1, और ये 512 2 की पावर 1 2 की पावर n-1। हमें एक रूल पता है, a की पावर x इंटू a की पावर y इक्वल टू उनकी जो पावर है वो क्या हो जाती है, ऐड x प्लस वाई। यहाँ भी इनकी पावर ऐड हो जाएगी, 1 + n-1, 1 के साथ 1 कट गया, 2 की पावर n। और अगर इसकी फैक्टराइजेशन की 512 की तो कितनी आती है, 2 की पावर 9। अगर आपको फैक्टराइजेशन नहीं आती तो शायद आप इस तरह का जानते होंगे, इस तरह से करते हैं 256 इस तरह करके ना, 2101 ऐसे करके, तो ये हमारे पास 128 आना था। तो n = कितना आ गया, 9। तो हमारा जो आंसर है वो आंसर है हमारा C, दैट इज 9। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कॉमन रेशो इन दिस सीरीज। तो यहाँ देखते हैं कि हर किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 4। आगे अगर उसको दूसरी तरह देखा जाए तो ये 4, अगला 16 है, उसके बाद कितना है 64 है, तो ये 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 16 4 द 64, तो ये हमारे पास क्या है GP, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो नेचुरली कॉमन रेशो ही निकलेगा। कॉमन रेशो कैसे निकालते हैं, 4 सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, 4 की पावर 4 2 डिवाइडेड बाय 4, 16/4 = 4, तो हमारा आंसर आ गया सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 7, what will be the value of SN, that is sum of nth term in this series। तो सबसे पहले ये चेक करना कि ये सीरीज है कौन सी है, ये क्या AP है या GP। तो देखने पर ही लग रहा है जैसे पिछले क्वेश्चन की तरह है, 2 + 2 की पावर 2 2 की पावर 3 समथिंग, तो ये हमारे पास क्या है GP, एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज A = 2 एंड कॉमन रेशो 2 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज काट के 2, तो कॉमन रेशो आ गया हमारे पास 2। तो हमने SN निकालना, तो SN का अगर आप फार्मूला देखें तो ये है फार्मूला A, क्योंकि हमारी कॉमन रेशो कितनी है 2 है ना, तो वो किससे बड़ी है 1 से, तो फार्मूला 2 है हमारे पास SN के फार्मूले। तो ये फार्मूला लगेगा जब क्या होता है R बड़ा होता है। लेकिन अगर आपने यहाँ इसमें वैल्यूज़ भरनी, सम ऑफ n टर्म निकालना, तो आपको पता होना चाहिए कि टर्म्स है कितनी है। तो यहाँ पर जो टर्म है A पता है हमें, R पता है हमें, क्या नहीं पता है, हमें n नहीं पता। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, n। ये वही है जो हमने पीछे क्वेश्चन निकाला था 512 वाला, पांचवा। AN = A की पावर R पावर n-1। यहाँ 1024 है, यहाँ 2 की पावर 1 और ये 2 की पावर n-1, 1 1 कट के 2 की पावर n, ये 1024 है। 1024 के आपने फिर फैक्टर निकालने, पीछे मैंने 1024 है सॉरी, 512 के 2 की पावर 9 आया था, तो 1024 के 2 की पावर 10, तो n = 10। n हमें पता लग गया 10 है, ये मतलब हमें पता लग चुका है कि हमने कितनी टर्म्स का सम निकालना है, 10। n की जगह कितना आ गया 10, इस फार्मूले में आपने वैल्यूज़ भर देनी है। तो 2 2 - 1 कितना हो गया 1, 2
1024 माइनस 1 1023, ये 2046। तो हमारा जो आंसर है वो सिंपल है 2046 ए। क्वेश्चन नंबर 8 इन दिस सीरीज 1+2+3+4 अप टू 100। तो आपने ये फाइंड आउट करना है इसका सम कितना। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पीछे मैंने फार्मूले में बताए थे तीन, समीशन एन स्क्वायर, समीशन एन क्यूब। तो यहाँ कौन सा लगना, समीशन एन वाला, लेकिन हमारा एन कितना है लास्ट में 100, तो हम क्या निकालेंगे, समीशन 100। तो जो इसका फार्मूला है समीशन 100 का या समीशन एन का है, एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। एन ये काटा तो कितना रह गया हमारे पास 50 और 1 0 1 50 50, तो आ गया हमारा सी। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें पूछा है कि 1+8+27+64 प्लस अप टू 8000, आपने इसकी वैल्यूज़ निकालनी है कितनी है। तो अगर आप दूसरी तरह निकालेंगे तो शायद आपको थोड़ा लेंथी पड़ जाएगा। इसको हम दूसरी तरह तोड़ के लिखते हैं। 1 को क्या लिखते हैं 1 क्यूब, 8 को क्या लिखते हैं 2 क्यूब, 27 3 क्यूब, 64 4 क्यूब और 8000 20 क्यूब। तो अगर क्योंकि ये क्यूब है तो इसमें कौन सा लग जाना, समिशन क्यूब का, वो जो मैंने नीचे डिस्कस कर दिया ये समिशन क्यूब है। समीशन क्यूब 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब अप टू एन क्यूब। समीशन एन क्यूब का फार्मूला एन स्क्वायर एन प्लस वन होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। तो हम लगा देंगे एन की जगह, हमारे पास एन की जगह वैल्यू कितनी है 20, लास्ट 20 है, तो हमारे पास कितना है एन है 20। तो जहाँ एन होगा वहाँ हम क्या लगा देंगे 20, 20 का स्क्वायर 20 प्लस 1 का स्क्वायर 4, ये कट गया 100, ये 21 का स्क्वायर 4 4 1। तो जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो आ गया 44,100। तो इसका आंसर आ गया सी। क्वेश्चन नंबर 10, 4+8+12+16 अप टू 100। तो आपने यहाँ चेक करना है। सबसे पहले चेक करो कि ये ए पी है या जी पी है। तो 4+4 8, 8+4 12, 4 12 प्लस 4 16, कोई कॉमन चीज़ ऐड हो रही है तो ये ए पी है। तो इसमें निकालना क्या है, इसका सम निकालना। सम निकालना तो सबसे पहले हमें एन पता होना चाहिए। एल हमें पता है, लास्ट टर्म कितनी है 100, ए कितना है 4, फर्स्ट टर्म 4, कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म है 8, फर्स्ट टर्म है 4, 8 माइनस 4 दैट इज़ 4। ए एन दैट इज़ लास्ट टर्म कितनी है 100। तो फार्मूला हम लगाएंगे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, दैट इज़ 100 इज इक्वल टू 4 एन माइनस वन 4। तो ये इनमें से हमने क्या ले लिया कॉमन, दोनों में से 4 कॉमन, 1 प्लस एन माइनस वन, 1 के साथ ये 1 कट गया, 4 25 4 द 100, एन इज इक्वल टू 25। एस एन इज इक्वल टू हमें पता लग गया टर्म्स कितनी है 25, दैट इज़ हमने क्या फाइंड आउट करना है एस 25, 25 बाई 2 4 प्लस 100 दैट इज़ 104। ए प्लस एल, तो ये 2 52 25 52 1300 आ गए। तो आंसर आ गया हमारे पास 1300 सी। तो इस तरह से जो हमारे एपी और जीपी के 10 क्वेश्चन थे वो हमने सॉल्व करवा दिए। तो हम यहाँ उम्मीद करते हैं कि आपको सम ऑफ एन टर्म्स एपी में और nth टर्म एपी में वो भी आपको निकालना आ गया होगा। और अगर आपने जीपी में भी आपको फर्स्ट टर्म कॉमन रेशो कैसे निकालते हैं, कॉमन रेशो क्या होती है, जीपी किस तरह की होती है, एपी किस तरह की होती है, सम ऑफ एन टर्म्स इन जीपी वो भी आपको निकालना आ गया, उसके भी 2-3 क्वेश्चन थे। और सम ऑफ एन टर्म्स एपी में भी 2 तरह का था, वो भी आपको निकालना आ गया हो गया। nth टर्म के भी काफ़ी क्वेश्चन थे, वो भी आपको निकालने आगे होंगे। तो अगर आपको इतना कुछ आ गया तो आपके लिए है आज का क्वेश्चन, वो आपने सॉल्व करके उसका जो आंसर है आपने कमेंट बॉक्स में देना है। आज का क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल होगा क्योंकि जब आप इतने क्वेश्चन कर चुके हैं तो इसको भी आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। आपने इसका आंसर सही निकाल के कमेंट बॉक्स में लिखना है, देखना कौन सबसे पहले निकाल के उसका आंसर लिखता है, तब पता लगेगा कि हमें आपको ये एपी और जीपी अच्छी तरह से समझ आ गई। तो आज का क्वेश्चन है टुडेस क्वेश्चन 3 प्लस एक्स प्लस 39 प्लस वाई। यहाँ हमने ये जो x और इसकी y की इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसके दो आंसर आएंगे 21 57, b 22 38, c 34 45 एंड d 45 54। तो आपने बताना है इसका आंसर कौन सा है। तो अब सबसे पहले आपने ये थोड़ा सा मैं इसका हिंट देता हूँ, ये एपी है जीपी नहीं है, इतना हिंट आपके लिए काफ़ी है।
तो इसी के साथ ही हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगे, इफ़ यू लाइक आवर वीडियो, देन लाइक इट, शेयर इट विद इन योर फेसबुक ग्रुप्स, व्हाट्सएप ग्रुप and your own pages if any exist, and other social media like Twitter, Instagram, and to your nears and dears. Don't forget to subscribe it and press bell button so that you receive our notification very first. Thanks. Jai Hind, Jai Bharat.